राम राम, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। आज की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और इस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को इतनी शानदार, इतनी भली भांति से हम समझेंगे कि आप सिर्फ क्लास में ही सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, इस क्लास में हम जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनमें से कुछ आधी अभिक्रियाओं को ही यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि अगर पूरी अभिक्रिया एक साथ सीखेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी और इतना है वो अभी मेरे पास समय नहीं है बच्चों। ठीक है, तो अपन जल्दी से समझेंगे वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और आपको हेडिंग है वो दिख भी रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो वो दिख जाएगी। अब बात करते हैं कि सर रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारे जितने दैनिक जीवन है, हम जो डेली लाइफ जीते हैं उसमें अनेक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमारे सामने घटित हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन आज के बाद में आप सबको पता चलेगा कि कौन सी अभिक्रियाएं हमारे सामने घटित हुई है, घटित होती है, घटित होगी। जैसे लोहे पर जंग लगना भी क्या एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने बताया है रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, जो हमने स्टार्टिंग की क्लास थी उसमें पढ़ा था सब कुछ। रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसमें सब कुछ समझा था। वो हमारे दैनिक जीवन की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली अभिक्रिया है, उसका नाम मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं और वो है संयोजन, संयुग्मन, योगात्मक, एडिशन रिएक्शन, यानी संयोजन अभिक्रिया। अब नाम बस आपको बस दिमाग में एक चीज याद रखनी है बच्चों। वो बात क्या याद रखनी है, जो भी अभिक्रिया है उसका जो नाम है, अगर उस नाम का अगर आपने अर्थ खोज निकाला तो आप उस अभिक्रिया को खोज निकालोगे। कैसे? संयोजन, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। योगात्मक, योगात्मक यानी योग, योग का अर्थ भी होता है जुड़ना। संयुग्मन का अर्थ भी होता है जुड़ना। और एडिशन, मैथ में आप बोलते हो एडिशन, तो एडिशन का अर्थ भी क्या होता है? जुड़ना। यानी अब आप इस अर्थ से, संयोजन का अर्थ हुआ जोड़ना, ठीक है, या जुड़ना, तो आप इस अर्थ से इस संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बिल्कुल बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। कैसे? संयोजन का अर्थ हुआ जुड़ना, पहली अभिक्रिया है हमारी संयोजन। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि संयोजन का अर्थ क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ पूछे आपसे तो इसका अर्थ आपको क्या बताना बच्चों? जुड़ना। अब मुझे यह बताओ, जब हम मान लो ये मार्कर है, मेरे पास ये मार्कर है, ये इसका ढक्कन है, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये क्या है अब अलग अलग है, अब ये क्या है? दो है, लेकिन मैं जैसे इनको जोड़ूंगा, मैंने जोड़ दिया तो अब ये क्या बन गया? एक वस्तु बन गई। इन दो वस्तुओं से मैंने क्या बना दी? एक वस्तु बना दी। ठीक है, और आपको स्क्रीन पर A+B बनता दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये भी किसका, यानी अब देखो A+B। अब इसमें आप देखो एक A है, एक B है, ये दो क्या हैं? अलग अलग है पदार्थ है। जब हम इनको जोड़ेंगे, प्लस का निशान है, यानी जब ये जोड़ेंगे तो ये किस में बदल जाएंगे? AB में बदल जाएंगे। AB यानी क्या हो जाएंगे? आपस में बंध द्वारा, है ना। संयोजन में क्या होता है? जब दो पदार्थ हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ बंध द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं? सिर्फ एक पदार्थ बनाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। संयोजन में जुड़ने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक पदार्थों की हमें जरूरत होती है। और जब कोई पदार्थ जुड़ेंगे तो आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो अगर दो पदार्थ जुड़ेंगे तो वो सिर्फ किसका निर्माण करेंगे? एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वही परिभाषा किसकी होगी बच्चों?
संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा होगी। कोई परिभाषा किसकी होगी? संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा की है वो जो डेफिनेशन होने वाली है। तो इसकी परिभाषा मैं आपके सामने क्या बोल दूं या आपके स्क्रीन पर लिख दूं? तो आप अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो मैं फटाफट इसकी परिभाषा और इसका अर्थ आपको बस संयोजन, संयुग्मन, एडिशन, रिएक्शन का अर्थ आपको याद होना चाहिए। जुड़ना, अब जुड़ेगी कब? अब देखो कोई भी चीज कब जुड़ेगी? जब दो वस्तु होगी, यानी ए और बी, ये क्या है? दो पदार्थ है, दो तत्व हैं। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो आपको सीधी सी बात है ये किस में बदल जाएंगे? एक पदार्थ में बदल जाएंगे, एक पदार्थ में बदल जाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपके सामने, यानी संयोजन अभिक्रिया के हमारे सामने इतने कितने एग्जाम्पल है जितने कोई हद ही नहीं है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे आपकी बुक है, जैसे आपकी बुक है, इस बुक में जो पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, बुक हो चाहे नोटबुक हो, वो एक एक पन्ने को जोड़कर क्या बनाई गई? पूरी किताब बन गई। यानी एक एक पन्ने को जोड़कर पूरी किताब बन गई। तो यानी हजारों पन्ने जुड़कर क्या बनाते हैं? एक एक किताब बनाते हैं। तो वैसे ही संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक इधर क्या होंगे? अभिकारक जुड़ेंगे और अभिक्रिया करेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। और वो उत्पाद केवल एक ही उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद बनता है, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। और जैसे मैं एग्जांपल दूं आपके सामने, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल, जैसे हमारे पास मान लो ये जो है मार्कर ले लो, मार्कर का एग्जांपल तो दे दिया मैंने। जैसे अब मार्कर है, इसमें कितने हैं? मान लो ये भी है पीछे का भाग, ये इसका ढक्कन भी है, ये भाग भी है, ढक्कन है। अब इन सबको मैंने दो तीन भागों को जोड़कर क्या बना? दो तीन भागों को जोड़ा, लेकिन मार्कर तो एक ही बना ना, मार्कर तो एक ही बना। तो वैसे ही क्या है संयोजन अभिक्रिया बच्चों, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। जैसे हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे शरीर, हमारा शरीर है वो क्या है? हमारे शरीर को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। बॉडी क्या है? एक है। हमारे शरीर की बॉडी क्या है? एक है। लेकिन ये एक बॉडी कितने भागों से मिलकर बनी है? जैसे हाथ है, आंख है, नाक है, पैर है, पेट है, मुंह है, यानी सभी भागों से मिलकर हमारी एक शरीर का निर्माण, एक बॉडी का निर्माण हुआ है। तो वो क्या है? हमारी बॉडी का निर्माण क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। अब देखो, जैसे आपने क्या किया, दूध है, दूध में क्या डाली? छाछ डाली, दूध में छाछ डाली और ये क्या इसमें बदल गई? दही में बदल गई। अब देखो, कम से कम दो अभिकारक आपने क्या किए? मिलाए। दूध तो था, आपने भैंस का दूध निकाला, गाय का दूध निकाला और उसको गर्म किया। शाम को रात को क्या किया? उसमें छाछ डाली, जामुन दही बनाने के लिए। तो यानी दूध था, एक अभिकारक दूध हो गया, दूसरा छाछ हो गया, तो दो हो गए। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया और दोनों आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। तो बना तो दही एक, लेकिन अभिक्रिया कितने अभिकारकों ने की? दो ने। तो यानी दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन, योगात्मक, संयुग्मन, एडिशन अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। और मैं इससे और अच्छा और छोटा और समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं आपको। जैसे मैंने 2 + 2 एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक ये है, ये दो अभिकारक है। 2 + 2 दोनों अभिकारक ने क्या की? अभिक्रिया की और उसके फलस्वरूप क्या बना? 4 बना। 2 + 2 से क्या बना? 4 बना। लेकिन यहां पर कितने थे अभिकारक? 2 थे, लेकिन उत्पाद ये क्या बना? उत्पाद बना। और उत्पाद कितना बना? आप कहोगे सर एक ही बना है। तो यानी 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 और लिख दिए, तो यहाँ पर 2 2 2
कितने हो गए 6, तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा 6 बनेगा। तो यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं बच्चों, तो वह अभिक्रिया संयोजन या एडिशन रिएक्शन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको ये अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी। फटाफट इसके मैं अभिक्रिया की परिभाषा है और इसके उदाहरण हैं, यानी परिभाषा तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्यादा जरूरी याद रखना है वो है इन अभिक्रियाओं के उदाहरण। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ चुकी है। परिभाषा में बोल देता हूं, स्क्रीन पर आ जाएगी और उसको कॉपी में नोट कर लेना है और एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको करा दूंगा। ठीक है, तो परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब बात करता हूं मैं एग्जाम्पल की, उदाहरण है वो फटाफट लिख लो। एग्जाम्पल, हमने क्या किया था, हमने कोयले का लकड़ी का दहन किया था। ठीक है, कोयले का लकड़ी का दहन किया था। ये किसका एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया का है। मैग्नीशियम को हमने जलाया था जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ये भी किसका उदाहरण है, किसका है, संयोजन का। तो फटाफट लिख लेते हैं अपन। पहला उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, वो है कोयले का दहन। अब कोयले का दहन, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। दहन यानी इसके अभिक्रिया किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। और आपको पता है जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, CO2। बात बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कितने अभिकारक हैं, आप कहोगे सर 2 अभिकारक हैं। कितने उत्पाद बन रहे हैं, आप कहोगे सर 1 उत्पाद बन रहा है। यानी अभिकारकों की संख्या 2, उत्पाद की संख्या 1। तो यानी जिस अभिक्रिया में केवल 1 उत्पाद बनता है वह अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। जिन अभिक्रिया में केवल 1 ही उत्पाद बनेगा 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से, तो वो संयोजन अभिक्रिया होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी, संयुग्मन अभिक्रिया होगी। बात बिल्कुल समझ में आपको आ चुकी है, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, पहला उदाहरण तो ये हो गया। दूसरे उदाहरण की मैं बात करूं तो दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण। जल का निर्माण कब होता है, जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से करवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है संयोजकता दोनों की क्या होती है, एक की होती है, हाइड्रोजन की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2। ये 2 चली जाएगी H के पास, 1 चला जाएगा O के पास और हमारा उत्पाद बन जाएगा H लिखा। 2 संयोजकता H के पास आ गई तो 2 लिखा, O को O लिखा और 1 वो लिखो या मत लिखो, यानी H2O। और ये क्या है, जल है। ये किसका सूत्र है बच्चों, जल का सूत्र है। तो ये बताओ मुझे इसमें कितने अभिकारक जुड़कर कितने उत्पाद बनाते हैं। तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक ने आपस में अभिक्रिया की और जुड़कर केवल एकल उत्पाद जल का निर्माण किया। तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होता नजर आ रहा होगा। संयोजन के उदाहरण भी आपको समझ में आ रहे होंगे। H2+O2 से H2 कैसे बना ये भी समझ में आ रहा होगा। C+O2 से CO2 कैसे बना ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और एग्जाम्पल की भी बात करेंगे अपन। ठीक है,
तीसरा उदाहरण है इसका, तीसरा उदाहरण है बच्चों, वो है बुझे हुए चूने का निर्माण। किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बुझा हुआ चूना, मैंने बुझा हुआ चूना आपको पहले भी बताया था, ठीक है, यानी कैल्शियम Ca है ये बच्चों, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसको मैं, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। जब ये बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कली, सफेद कली होती है ना, जो दीवारों पर घरों में की जाती है, बाजार से आप लाते हो सूखी कली, ठीक है, वो ये है। इसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना है। जब इस चूने को आप लाते घर में क्या करोगे? रंग करने के लिए, ठीक है, कलर करने के लिए इसको क्या करोगे? जल में डालोगे, ठीक है। जैसे ही जल में डालोगे, इससे क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी, ठीक है। उष्मा यानी ऊर्जा, उष्मा उत्सर्जन होगी, यानी ये गर्म हो, ठीक है ना, तेजी से उष्मा निकलेगी। और जिस बर्तन में आप ये कली जिसमें डाली है आपने बिना बुझा हुआ चूना, उसमें जल मिलाया है जिस भी पात्र में, वो पात्र क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक। यानी इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बढ़ेगा उसके साथ साथ उष्मा भी निकलेगी, जिसको हम दूसरी अभिक्रिया जो हमारी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है उसमें पढ़ेंगे। ये एग्जांपल, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाई और आपका उत्पाद क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, OH2। यानी अब ये बताओ मुझे, अभिक्रिया क्या संतुलित है? क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? पिछले अभिक्रिया में मैंने संतुलित नहीं की, इसके लिए आपको करनी है वो, ठीक है, साथ साथ में संतुलित करेंगे यहाँ पर। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? तो आपका वही सर, बिल्कुल ये अभिक्रिया संतुलित है, ये अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। कैसे? कैल्शियम की संख्या भी 1 है, इधर भी 1 है। H की संख्या कितनी है? 2 है, इधर भी 2 है। H2 ये 2 है, वो H से भी गुणा करेंगे, और ये 2 ऑक्सीजन से भी गुणा करेंगे। और H ऑक्सीजन कितने? 1 इधर है, 1 इधर है, और इधर भी कितने है? 2 है। यानी ये अभिक्रिया पहले से क्या है? संतुलित है। और इसमें क्या निकलेगी? साथ में उष्मा निकलेगी, ठीक है। और ये किसका सूत्र है? ये बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो आपने कली लाते हो उसको जल में डालते हो तब ये बनती है, बुझा हुआ चूना बनता है, ठीक है। और ये बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम अपने दीवारों पर करते हैं, ठीक है। बात यहां तक क्लियर है। अब ये बुझा हुआ चूना है, ये हमने क्या किया? इस बुझे हुए चूने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिया? दीवारों पर कर दिया। अब आपको पता है दीवारों पर कर दिया, और दीवारें कहाँ होती है? खुले में होती है। और खुले में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वायुमंडल में। और ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या करेगी? इस बुझे हुए चूने से CO2 गैस क्या करेगी बच्चों? अभिक्रिया करेगी, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या बढ़ेगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है संगमरमर। आगे बात समझ में? और जिसके कारण है दीवारें चमकने लगती है। तो बात आपको समझ में आ चुकी है। हमने बिना बुझा हुआ चूना लाया, उसको बाजार से लाया, उसको जल में मिलाया, फिर हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। अब बुझा हुआ चूना करने के बाद जो वायुमंडल के ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इससे अभिक्रिया करेगी बुझे हुए चूने के साथ, और उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और जिससे संगमरमर कहते हैं, खड़िया पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, वो बन जाएगा। और ये चमकीला होता है, जिसके कारण दीवारें हैं वो 2-3 दिन बाद में क्या होने लगती है? चमकने लगती है। अब इसमें बताओ ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है?
यानी बिना बुझा हुआ चूने से बुझा हुआ चूना बनाना भी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि दो अभिकारक कैल्शियम ऑक्साइड और जल से क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी दो अभिकारक से एकल बन रहा है, तो यानी संयोजन अभिक्रिया है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हुई। यहाँ पर दो अभिकारक हुए ना, एक और दो, दोनों से क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बना। Ca का नाम क्या है? कैल्शियम, और CO3 का नाम क्या है? कार्बोनेट। सब कुछ मैंने पहले करवा चुका हूं मैं, बेसिक क्लास में मैंने यही कराया था बच्चों, आपको अगर याद है। और क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? हाँ जी, ये अभिक्रिया है वो संतुलित है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, हमें इसको करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और प्लस में इसमें क्या पड़ेगा? ठीक है, जल भी पड़ेगा। लेकिन ये अभिक्रिया क्या होगी? इसमें संगमरमर का निर्माण होगा। तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उस इस वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया करती है। तो इस प्रकार से हमने संयोजन अभिक्रिया है उसके एग्जाम्पल देखे हैं। आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो आपको आई होप संयोजन अभिक्रिया है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो यानी संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बहुत सारे लिखाए हैं और आपने देखे भी होंगे। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है, ठीक है, अब हमारी जो दूसरी अभिक्रिया है बच्चों वो है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का विलोम शब्द क्या होता है? विपरीत शब्द क्या होता है? वियोजन। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, तो वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का दूसरा नाम क्या है? अपघटन। अपघटन का अर्थ भी क्या होता है? टूटना। इंग्लिश में बोलते हैं संयोजन को एडिशन, और वियोजन को बोलते हैं डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन या डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन। तो अब हमारी दूसरी अभिक्रिया होगी बच्चों, आपकी होगी वो होगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। अब ये बताओ मुझे, टूटेगा कौन? एक है, एक पदार्थ है, उसको हम तोड़ेंगे तो कितने भागों में टूट जाएगा? दो में, दो से अधिक में भी टूट जाएगा ना। तो वो अभिक्रिया क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। वो अभिक्रिया क्या होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी बच्चों। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। आपको बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ठीक है, तो हम, ठीक है, अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। तो अर्थ समझ में, अर्थ है वो मैन है। अगर आपने दिमाग में अर्थ को बिठा लिया तो बच्चों आपको अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे वियोजन, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ टूटना। टूटना, अर्थ क्या हुआ? टूटना। ठीक है, टूटना। अब कौन टूटेगा? टूटेगा कौन? टूटेगा, मान लो वो एग्जाम्पल लेता हूं, चार है, मैं चार को तोड़ूंगा तो कितने भागों में टूटेगा? तो आप कहोगे सर ये 2 + 2 में टूट जाएगा। इस चार को मैं 1 + 3 में भी तोड़ सकता हूं। ठीक, इसमें चार को 1 + 1 + 2 में भी तोड़ सकता हूं। तो यानी सिर्फ एक अभिकारक टूटकर, ये अभिकारक है, चार मान लो क्या है? अभिकारक है, और ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना सकता है। इधर होंगे अभिकारक, इधर बनेगा उत्पाद। तो अभिकारक टूटेंगे तो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। तो यानी एक अभिकारक टूटेगा तो वह टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। और उसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन कहेंगे। बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे AB था, पहले ये जुड़ा हुआ था, एक था। इस AB को हमने क्या किया? 2 भागों में तोड़ दिया और A + B बना। तो यानी एक से क्या बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो यानी ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी, अपघटन अभिक्रिया होगी, डिसोसिएशन रिएक्शन होगी। बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब कोई भी
वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, यानी ये कोई भी पदार्थ है वो कब टूटेगा, ये बात बहुत ही माइंड में आपको दिमाग में सेट कर लेनी है, ठीक है ना। सेट कर लेनी, ऐसे नहीं है कि भाई H2O से अपन ने H2O बना दिया, H2O से अपन ने H2O से अपन ने H2 + O2 बना दिया, ठीक है। CO2 से अपन ने C + O2 बना दिया, ऐसे नहीं बनेगा। ये डिपेंड करती है वियोजन अभिक्रिया किस पर निर्भर करेगी, वो वियोजन अभिक्रिया तभी होगी। वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या है, शर्त है। कौन कौन सी शर्त है, यानी वियोजन अभिक्रिया कब होगी, ऊष्मा के कारण, ठीक है। यानी ऊष्मा के कारण है वो एक अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक ऊष्मा के कारण टूटकर है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना सकता है। तो यानी ऊष्मा के कारण है वो अभिकारक टूटेगा, तापमान के कारण टूटेगा और प्रकाश के कारण। यानी इन तीनों की वजह से एक अभिकारक टूटकर क्या बनाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, और वह अभिक्रिया हमारी होगी वियोजन अभिक्रिया। अब इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ चुकी है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक, तो वह वियोजन अभिक्रिया होती है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पूछे आपसे तो कितने होंगे, ऊष्मा के आधार पर, ताप के आधार पर, प्रकाश के आधार पर। तो इन तीनों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो अब हम इन तीनों प्रकारों पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहली अभिक्रिया है हमारी, वो है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया यानी अभिकारक किसकी उपस्थिति में टूटेगा, ऊष्मा के कारण, ठीक है। ऊष्मा की उपस्थिति में अभिकारक टूटेगा और क्या बनाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो वह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं बात करता हूं, इसकी परिभाषा देखो पहले ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब कैसे सर, वो देखो। जो कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने क्या दी, ऊष्मा दी। कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको अपन ने क्या दी, ऊष्मा दी। यानी जो संगमर था, इसका नाम लिख देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, संगमरमर। इसको हमने क्या दी, ऊष्मा, और ये ऊष्मा के कारण 2 भागों में टूट गया, CaO + CO2, CaO + CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट गया। तो ये ऊष्मा के कारण टूटा है। वियोजन अभिक्रिया तो है ही है ये, लेकिन ऊष्मा के कारण टूटा है, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। बात बिल्कुल आपको समझ में आ चुकी है। ऊष्मा के कारण जो अभिक्रिया, ठीक है, यानी एक अभिकारक ऊष्मा के कारण टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक उत्पाद बनाता है, तो है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये इसका क्या होगा, उदाहरण होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल संतुलित है। कैल्शियम की संख्या 1, इधर भी 1, वो कार्बन की संख्या 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन की संख्या 3, 1 ये रही और 2 ये रही, 3, यानी यह अभिक्रिया क्या है, पहले से संतुलित है। यानी जो संगमरमर था, जो हमने जो भुजा हुआ चूना था, जो दीवारों पर किया, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड ने अभिक्रिया कर जो संगमरमर बना, उसको फिर ऊष्मा के द्वारा फिर से किसमें तोड़ दिया, बिना भुजा हुआ चूना में तोड़ दिया।
तो यानी ये अभिक्रिया किसके होगी, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगी। अब दूसरी अभिक्रिया है, वो है कौन सी, वो है तापीय अभिक्रिया। ठीक है, तापीय वियोजन अभिक्रिया या ताप वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी इसमें वियोजन किसके आधार पर होगा, तापमान के कारण होगा। तापमान यानी विद्युत के कारण होगा। विद्युत या तापमान के कारण जो अभिक्रिया है, जो एक अभिकारक है वो विद्युत या तापमान के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो वह अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिख लो, विद्युत अपघटनीय की परिभाषा फटाफट लिख लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक विद्युत के द्वारा टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वह अभिक्रिया विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया या विद्युत वियोजनीय अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण की मैं बात करूं तो ये जो हमारा जल था H2O, इसमें हमने क्या की, विद्युत को प्रवाहित किया। H2O जल है, इसमें हमने विद्युत को प्रवाहित किया, तो ये H2O आपको पता है किससे बना है, H2 प्लस O2 से बना है। तो ये H2 प्लस O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ठीक है, H2 प्लस O2 में क्या हो गया, ये जल है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये जल क्या था, लिक्विड था, ये लिक्विड है, ये विद्युत के कारण H2 गैस और O2 गैस में टूट गया, और ये किसका उदाहरण हो गया, विद्युत अपघटनीय या विद्युत वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया बच्चों। तो बात यहाँ पर आपको कंप्लीट हो चुकी है कि विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब जो तीसरी अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया है वो है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक टूटकर, लास्ट की अभिक्रिया जो तीसरी है वियोजन अभिक्रिया, वो है कौन सी, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो वह प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया या प्रकाश वियोजनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा फटाफट लिख लो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वह प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जब सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रकाश की उपस्थिति में ये कैसा होता है, ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, और ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है, और इसमें टूटने के कारण है, इसका रंग कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है। तो यानी पहले AgCl यानी इसका नाम क्या होगा, AgCl का नाम, Ag का नाम होता है सिल्वर, और Cl जब आगे लग जाता है तो क्लोराइड बन जाता है। क्लोरीन किस में बदल जाता है, क्लोराइड। तो सिल्वर जो क्लोराइड है वो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, इसलिए इसे प्रकाशीय टूटा है तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पहले AgCl वो था, सफेद था, अब टूटने का कारण दूसरा हो गया। ठीक है, बात यहाँ पर कंप्लीट। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, तो क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, इधर 1 है तो इधर आगे 2 लगाएंगे, Ag की 2 की संख्या यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। एक अभिक्रिया है वो है AgBr। इससे क्या बनेगा, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर Ag प्लस Br2 बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या, 2 यहाँ लग जाएगा, 2 यहाँ लग जाएगा। तो ये दोनों अभिक्रिया किसके, प्रकाश की उपस्थिति में AgBr और AgCl टूटकर किसमें, AgBr2 और AgCl2 में टूट जाते हैं। तो ये अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटनीय वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है।
ठीक है, अब बात करता हूँ इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग किसमें होता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग होता है। तो आज की क्लास दोनों संयोजन और वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आई हो, आपको समझ में आई होगी। और आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। अब हमारी आगे की अभिक्रिया बची है वो है विस्थापन। द्विविस्थापन बहुत आसान है, छोटी छोटी अभिक्रिया हैं। और उष्मा से उष्मा शोष्य अभिक्रिया, अपचयन उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद में विकृत गणिता और संक्षारण, ये 5-7 टॉपिक है, वो हम अगले क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको संयोजन और वियोजन के 3 प्रकार, उसमें ताप विद्युतीय, तापीय और उस प्रकार से तीनों आपको अभिक्रिया समझ में आई होगी। आई होप आपको आज की क्लास शानदार लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।